यातायात एडिशनल एसपी अगम जैन ने अनलॉक 1 ट्रैफिक और परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बस ऑपरेटर एसोसिएशन और ऑटो एसोसिएशन की एक विशेष बैठक को संबोधित किया। ट्रैफिक एडिशनल एसपी का कार्यभार संभालने के बाद अगम जैन ने पहली बार बैठक को संबोधित किया है। आज बस एसोसिएशन और ऑटो एसोसिएशन के सदस्यों की मीटिंग थी और आने वाले समय में किस प्रकार से परिवहन की व्यवस्था रहेगी उसके संबंध में चर्चा की गई। किस प्रकार के निर्देश शासन के द्वारा? शासन के और कलेक्टर साहब का जो आदेश हुआ है उसके हिसाब से बसेस के लिए निर्देश हैं कि 50% की क्षमता पे चलाएंगे और ऑटोज़ के लिए निर्देश हैं कि वो 2 सवारियों को पीछे बैठ करके चलाएंगे। तो उसी के संबंध में मिल बैठ करके सबको बताया भी गया और सभी ने इस बात को माना है कि इस प्रकार से वो कार्रवाई करेंगे। हालांकि वो चाहते हैं कि और भी सवारियों की व्यवस्था हो पाए, तो उस संबंध में वो लोग भी वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं और हम भी उनका जो मुद्दा है वहाँ तक पहुँचाएंगे। सर, अभी मतलब सड़कों पे लोड बढ़ेगा यातायात का, किस प्रकार की व्यवस्थाएं करें? बिल्कुल, जो हमारी यातायात की पूरी टीम है वो अभी तक लॉकडाउन के पालन में लगी हुई थी, अब वो पुनः वापस यातायात के नियमों का पालन कराने में लगेगी। ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू करवा रहे हैं और PHQ के द्वारा भी एक अभियान है, तो उस अभियान के माध्यम से भी जो लोग पालन नहीं करेंगे उन पर यातायात के एक्ट के तहत कार्रवाई करके पालन करवाना सुनिश्चित करें। चौराहे सिग्नल वगैरह भी बिल्कुल, जितने चौराहे हैं ट्रैफिक सिग्नल्स चालू हो गए हैं, उसकी व्यवस्था बराबर चल रही है। हमारी कंट्रोल रूम में बैठक थी और हमको यह अवगत कराया गया है कि 50% बैठक क्षमता के साथ हमें अपनी वाहनें संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। इस पक्ष में हमने बस एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन के सारे पक्ष जो थे वो हमने उनको अवगत कराया कि 50% सवारियों के साथ बसों का संचालन संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो डीजल का खर्चा है वो करीब 65% आता है और उसके बाद हमारा स्टाफ का खर्च, टैक्स, इंश्योरेंस और स्टाफ सैलरी, ये सब के कारण ये संभव नहीं हो सकता जब तक हमें सरकार से कोई सहायता प्राप्त ना हो। बस हमारा परिवहन व्यवसाय जो है ये जन सेवा के लिए है, इसमें सारे नियंत्रण होते हैं। सरकार के किराए के भी एक कंट्रोल है उसमें, जिससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, उसके अनुरूप चलते हैं और समय समय पर बाकी जगह जैसे गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ शासन है वहाँ सब जगह अनुदान दिया जाता है इसके संचालन में, लेकिन जहाँ प्राइवेट है वहाँ शासन इस प्रकार कोई अनुदान नहीं देता, सहायता नहीं करता। लेकिन इस संकट की घड़ी में जहाँ पूरे विश्व में महामारी अपना प्रकोप मचाए हुए, वहाँ आज हमें आवश्यकता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं शासन से कि जब हम लगातार इतने वर्षों से शासन को इतना भारी राजस्व देते, तो आज इस संकट की घड़ी में बस ऑपरेटर को जब सहायता की ज़रूरत है उसको सहायता प्रदान करें, जिससे हम पूरा सहयोग करने तैयार हैं संचालन में।